वेलकम बैक टू इंग्लिश कनेक्शन गाइस, माय नेम इज कंचन और आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको कॉन्वर्सेशन शुरू करनी हो तो आपको क्वेश्चंस का ही सहारा लेना पड़ता है। आपके सामने यहाँ पर 3 सेंटेंसेस हैं। अगर आप इन्हें पढ़ेंगे, वेयर डिड यू गो, ये ठीक है, इसका मतलब है कि आप कहाँ गए थे। ये क्वेश्चन है, इसमें कौन सा स्ट्रक्चर यूज हुआ है वो आप ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। और ये वाला जो क्वेश्चन है वो है हु डिड गो देयर, ये बिल्कुल गलत लग रहा है, ठीक है, तो ये तो गलत है। अगर मैं कहूँ हु वेंट देयर तो ये सही है। तो मैं कहना ये चाह रही हूँ कि अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन वर्ड यूज़ किया, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया, फिर सब्जेक्ट यूज़ किया, फिर मेन वर्ब यूज़ किया, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन वर्ड यूज़ किया और सीधे मेन वर्ब यूज़ कर ली, ना तो कोई हेल्पिंग वर्ब आई और ना ही यहाँ पर अलग से कोई सब्जेक्ट यूज़ हुआ है। तो ऐसा क्यों है? जब आप अलग अलग स्ट्रक्चर्स यूज़ करके क्वेश्चंस बनाएंगे तो थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है और इसी वजह से आप कॉन्फिडेंटली इंग्लिश नहीं बोल पाते। तो मैं चाहती हूँ कि ये सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाए और उसके लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना होगा। क्वेश्चंस बनाना बहुत ही आसान है, बस कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे हु हो गया, ठीक है। अगर हु की बात करूँ तो ये एक्सेप्शन है, तो इसमें क्या रूल चलता है ये आप सीख लीजिए, बस आसान हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से करते हैं शुरुआत, लेट्स बिगिन। तो चलिए सीखते हैं इंग्लिश में प्रश्न कैसे पूछें। हाउ टू फॉर्म क्वेश्चंस यूजिंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। आज मैं आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दे रही हूँ। तो सबसे पहले तो ये समझिए, जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं इन्हीं को इंटरोगेटिव वर्ड्स भी बोलते हैं और इन्हें ही WH वर्ड्स बोलते हैं। ये कौन कौन से हैं? हु मीन्स कौन, व्हाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स कहाँ, व्हेन मीन्स कब, वाई मीन्स क्यों, हाउ मीन्स कैसे, हुज मीन्स किसका, किसकी या किसके, विच मीन्स कौन सा, हाउ मैनी मीन्स कितने, हाउ मच मीन्स कितना। इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी आप सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि क्वेश्चंस दो तरीके के होते हैं। एक होता है यस नो क्वेश्चन, जिसके जवाब में यस या फिर नो मिलता है, यहाँ पर बात खत्म हो जाती है, ठीक है। तो जब भी आप कुछ ऐसा पूछे जिसका जवाब यस नो हो, वो यस नो क्वेश्चंस कहलाते हैं। टू फॉर्म अ यस नो क्वेश्चन फॉलो दीज स्टेप्स। बहुत ही सिंपल है, देखिए। इफ द सेंटेंस हैज़ एन ऑक्सिलरी वर्ब, इसका मतलब हो गया हेल्पिंग वर्ब, जैसे बी होता है, हैव, डू, या फिर कोई मोडल वर्ब है कैन या फिर शुड, जो भी है, करना क्या है आपको? इन्वर्ट द सब्जेक्ट एंड द ऑक्सिलरी वर्ब, मतलब इनके प्लेसेस को हम एक्सचेंज कर देंगे एक दूसरे से। सो जैसे ये एक स्टेटमेंट है, शी इज स्टडीइंग फॉर द एग्जाम, वो एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रही है। तो हम क्या करेंगे? इन्वर्ट कर देंगे, शी को इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो इज यहाँ पर आ गया, शी यहाँ आ गया। सो इज शी स्टडीइंग फॉर द एग्जाम, समझ रहे हैं आप? बस ये क्वेश्चन बन गया, बहुत ही सिंपल है। अब इज शी स्टडीइंग फॉर द एग्जाम मतलब क्या वह एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रही है? तो यहाँ पर लास्ट में हमने क्या किया? एक क्वेश्चन मार्क यूज कर लिया, तो स्टेटमेंट से इस तरीके से क्वेश्चन बन गया। ये सिंपल है। इफ द सेंटेंस डजंट हैव एन ऑक्सिलरी वर्ब, मतलब अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यूज द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू डू, तब आप वर्ब डू के सही फॉर्म यूज कर लेंगे और काम हो जाएगा। जैसे ये एक स्टेटमेंट है, क्या है? दे लाइक चॉकलेट, क्या? दे लाइक चॉकलेट, उन्हें चॉकलेट पसंद है। अब यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये सीधे मेन वर्ब आ गई, राइट। तो ऐसे में हम डू यूज करेंगे और किसको देखकर करेंगे? प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो डू यूज होगा, क्योंकि दे सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर यहाँ पर होता ही लाइक्स चॉकलेट तो हम यहाँ यूज करते डज और फिर ही, डज ही लाइक चॉकलेट, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर हमने डू की सही फॉर्म को यूज करना है, बस ये करना है। सो डू दे लाइक चॉकलेट, ये हो गया इजी। यस नो क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब आ जाते हैं हम जो क्वेश्चन का दूसरा टाइप है WH क्वेश्चंस, उन्हें समझते हैं। टू फॉर्म अ WH क्वेश्चन फॉलो दीज स्टेप्स, आपको ये स्टेप्स फॉलो करने। स्टार्ट द क्वेश्चन विद अ क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहला काम क्या? क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। वो क्या है? इनमें से कोई भी हो सकते हैं, मैंने आपको शुरू में ही दिखाया। यूज द क्वेश्चन वर्ड फर्स्ट एंड देन इफ द सेंटेंस हैज एन ऑक्सिलरी वर्ब, अगर अगेन वही बात आ गई, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो आपको क्या करना है? इन्वर्ट द सब्जेक्ट एंड द ऑक्सिलरी वर्ब। सो शी इज गोइंग टू द स्टोर, वह स्टोर जा रही है। अब मुझे क्वेश्चन बनाना है इससे, तो मैं बोलूँगी कि वह कहाँ जा रही है। तो सबसे पहले कहाँ जो है, वेयर, उसको हम
यूज़ कर लेंगे सबसे पहले वेयर। अब यहाँ शी इज़ है तो हम क्या करेंगे, इन्वर्ट करेंगे ना, तो इज शी हो जाएगा। सो वेयर इज शी गोइंग, सिंपल बन गया। If the sentence doesn't have an auxiliary verb, again अगर यहाँ पर भी helping verb नहीं है तो आपको क्या करना है, do की जो सही फॉर्म है वो यूज़ करनी है। So they play tennis, वे टेनिस खेलते हैं। तो इसका मुझे क्वेश्चन बनाना, मैं बोलूँगी what do they play, मतलब वे क्या खेलते हैं। तो यहाँ पर अगेन ये प्रेजेंट की बात थी और सब्जेक्ट दे है, इसलिए हमने डू यूज़ किया, ठीक है। अगर यहाँ होता ही प्लेज टेनिस तो मैं बोलती what does he प्ले। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलें और आप एक भी वीडियो मिस ना करें। अब हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर पे, किस स्ट्रक्चर को फॉलो करके आपको सेंटेंसेस क्वेश्चंस फॉर्म करने हैं। सो देखिए, अगर व्हाट है, वेयर है, व्हेन है, व्हाई है, हुम है, हाउ है, तो अगर ये वाले क्वेश्चन वर्ड्स है तो इनके बाद सीधे आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, सब्जेक्ट यूज़ करना है, मेन वर्ब यूज़ करनी है। बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे। अगर आप ध्यान दें यहाँ पर हु नहीं है तो हु वाला स्ट्रक्चर आप आगे सीखेंगे। व्हाट आर यू डूइंग, तो व्हाट फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब। व्हाट डिड यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट, तुमने नाश्ते में क्या खाया। व्हाट आर यू डूइंग का मतलब तुम क्या कर रहे हो। इसी तरीके से वेयर से बनाते हैं, वेयर डज योर फ्रेंड लिव, तुम्हारा दोस्त कहाँ रहता है। वेयर डिड दे गो, वे कहाँ गए। सब में एक ही स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। व्हेन विल द कॉन्सर्ट स्टार्ट, कॉन्सर्ट कब शुरू होगा। व्हेन इज योर बर्थडे, तुम्हारा जन्मदिन कब है। व्हाई डिड दे कैंसल द इवेंट, उन्होंने इवेंट कैंसिल क्यों किया। व्हाई आर यू सैड, तुम दुखी क्यों हो। whom did you invite to the party, यहाँ पर देखिए whom हमने यूज़ किया है। who और whom में भी काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है, तो who सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होता है और whom ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होता है। तो इसका मतलब क्या है कि तुमने पार्टी में किसे इनवाइट किया। सो whom did you invite to the party, to whom did you give the gift, तुमने गिफ्ट किसको दिया। ठीक है, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट तो यू है और ये ऑब्जेक्ट के तरीके से यूज हुआ है। जब इसके साथ प्रेपोजिशन यूज होती है तो वो उसके साथ यूज होती है। ठीक है, यहाँ आते हैं, हाउ आर यू फीलिंग टुडे, आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं। हाउ डिड यू लर्न टू प्ले द गिटार, तुमने गिटार बजाना कैसे सीखा। सो ये सिंपल हैं, ये आप आसानी से बना लेंगे। अब हम आ जाते हैं, अगर पर्सन या फिर पीपल के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब किसी के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, तो कौन सा स्ट्रक्चर जाता है। आप हु यूज़ करते हैं, फिर सीधे मेन वर्ब यूज़ करते हैं। आप ऐसे समझे कि हु को आप भले ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं लेकिन सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करते हैं। सो हु वॉन द गेम, मतलब गेम कौन जीता। ठीक है, अगर हम इसको रिप्लेस कर दे सब्जेक्ट से, मान लीजिए मैं कह रही हूँ रोहन वॉन द गेम, रोहन गेम जीता या गेम रोहन जीता, तो इसको हम सब्जेक्ट से रिप्लेस कर सकते हैं, सब्जेक्ट के तरीके से यूज़ होता है, तो कोई हेल्पिंग वर्ब अलग से नहीं आ रही यहाँ पे। हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, सिया इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, हु इज़ कमिंग टू द पार्टी, मतलब पार्टी में कौन आ रहा है। सो ही इज़ कमिंग टू द पार्टी। हु वॉज विद यू एट द पार्टी, तुम्हारे साथ पार्टी में कौन था। माई फ्रेंड वॉज विद मी एट द पार्टी। क्लियर गाइस, मेरा नया कोर्स आ गया है, स्पोकन सेंटेंस पैटर्न कोर्स। ये ऐसा कोर्स है जो आपको इंग्लिश बोलना डे 1 से सिखाएगा। आप ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को, इसमें एनरोल कर सकते हैं इंग्लिश कनेक्शन ऐप पर। अगर अभी तक इंस्टॉल ना किया हो तो जल्दी से इंस्टॉल करें। अब सीखते हैं पोजेशन क्वेश्चंस। ये कौन से क्वेश्चंस हैं। पोजेशन क्वेश्चंस का मतलब हो गया वो वर्ड्स हम यूज़ करने जा रहे हैं जो पोजेशन के लिए यूज़ होते हैं, मतलब कोई चीज़ किसकी है ये पूछना होता है तो आप हुज का यूज़ करेंगे और उसके साथ के साथ आप नाउन यूज़ कर लेंगे जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं, फिर आप वर्ब यूज़ करेंगे और आगे की चीज़ें। सो जैसे आपको पूछना है, देखिए हुज कार इज पार्क्ड आउटसाइड, बाहर किसकी कार पार्क की हुई है। सो हुज कार फिर इज फिर पार्क। ठीक है, तो हुज के साथ ये जुड़ा हुआ है। उसी तरीके से हुज आइडिया वॉज इट टू गो हाइकिंग। ठीक है, हाइकिंग जाने का विचार किसका था। Whose turn is it to do the dishes? बर्तन धोने की बारी किसकी है। So whose turn is it? Guys, 1 घंटे में सभी टेंसेज आप सीख सकते हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप इस वीडियो को देखिए, 1 घंटे में सारे टेंसेज क्लियर हो जाएंगे। इसे देखने के लिए आपको यहाँ आई बटन पर क्लिक करना है या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम आ गए चॉइस क्वेश्चंस पे। तो जैसे आपके पास चॉइस है
कुछ ऑप्शंस हैं आपके सामने और फिर पूछा जा रहा है तो आप विच का यूज़ करते हैं, और अगर ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं, इन जनरल पूछा जा रहा है तो आप व्हाट का यूज़ करते हैं। आगे यही स्ट्रक्चर होगा। सो विच के साथ साथ नाउन जुड़ा रहेगा, व्हाट के साथ साथ नाउन जुड़ा रहेगा, और फिर आगे की चीज़ें देखिए यहाँ क्लियर होगा। विच कलर डू यू लाइक, यहाँ लिमिटेड सेट ऑफ ऑप्शंस हैं, रेड ब्लू ग्रीन, मैंने आपके सामने कोई चीज़ रख दी 3 कलर की और पूछ रही हूँ विच कलर डू यू लाइक, तुम्हें कौन सा कलर पसंद है। तो जब मैंने ऑप्शंस दे दिए तो मैंने विच यूज़ किया, लेकिन इन जनरल मैं पूछ रही हूँ अनलिमिटेड ऑप्शंस, एनी कलर, आपको कौन सा कलर पसंद है, व्हाट कलर डू यू लाइक। ठीक है, अगर मैं आपसे मिलूँ तो मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी, और फिर मान लीजिए मैं आपके सामने ऑप्शंस रख दूं तो मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी। क्लियर। अब हम आ गए क्वांटिटी क्वेश्चंस में। सो क्वांटिटी के लिए हाउ मेनी का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हाउ मेनी का मैंने आपको मतलब बताया कितने, इसके साथ के साथ ही नाउन आएगा यहाँ भी। ठीक है, सो हाउ मेनी और फिर नाउन, फिर वर्ब कब यूज़ करेंगे, जब हम जो नाउन होगा जिसकी बात करें उसे काउंट कर सकते, काउंट नाउन हो वो। हाउ मैनी पीपल अटेंडेड द इवेंट, इवेंट को कितने लोगों ने अटेंड किया, तो आप गिन सकते हैं ना व्यक्तियों को, इसलिए हाउ मैनी। हाउ मैनी सिबलिंग्स डू यू हैव, आपके कितने भाई बहन हैं, आप गिन सकते हैं उन्हें। हाउ मैनी बुक्स आर ऑन द शेल्फ, शेल्फ पर कितनी किताबें, इन्हें भी आप गिन सकते हैं। बट ये ध्यान रखें हाउ मैनी के साथ ये जुड़े रहेंगे जिनकी भी आप बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक आप मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं, या फिर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो लिखिए दिल मांगे मोर। अब हम आ जाते हैं हाउ मच पे। इसका भी स्ट्रक्चर सेम है बट नॉन काउंट नाउन, मतलब जिन्हें आप गिन नहीं सकते, तब आप हाउ मच यूज करेंगे। हाउ मच डज द ड्रेस कॉस्ट, मतलब ये जो ड्रेस है ये कितने की है। ठीक है, तो हाउ मच, हम मनी को अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखते हैं इसलिए इसे यूज़ किया। हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, टाइम को भी हम अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखते हैं, तो मैं क्या कह रही हूँ, हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में कितना समय लगा। हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट इन द बॉटल, बोतल में कितना दूध बचा हुआ है, दूध को आप गिन नहीं सकते। ठीक है, सो हाउ मच मिल्क। ऑल राइट, आई एम श्योर अब आपको क्वेश्चंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है बट अब आप कर लेंगे। प्रैक्टिस करना मत छोड़िएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले लेसन में। जय हिंद।